हेलो ट्रेडर्स। हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ट्रेडिंग जर्नल बोलते ना, ये आपको आपकी गलतियाँ बताएगा। बोलते ना आपका क्या बोलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलते ना, स्व एनालिसिस तो ना आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस की एक एनालिसिस है। ठीक है, कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका वीकनेस कहाँ पे, आपको बताता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते क्या क्या देखो। पहले डेट लिखते हैं, एक काम करते यहाँ देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर हम ब्रोकर कौन सा यूज़ कर रहे हो वो लिखेंगे, सेटअप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इनसाइड करने का सेटअप सिखाया हुआ है, अब वो लिखेंगे। अब कुछ भी सकते ना, आप समझो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, या बोलते किसी पैटर्न पे आप ट्रेड करो तो वो लिखना। स्क्रिप्ट नेम पे क्या आएगा कि आप क्या स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, क्या ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, स्क्रिप्ट में कैसा लिखे, HDFC मतलब कि हमने आज HDFC ट्रेड किया तो हमने HDFC लिखा। अगर हम समझो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ऑप्शन का जो ये रहेगा ना स्ट्राइक प्राइस, से पुट है कॉल है बोलते ना 41,000 पुट, जो भी रहेगा वो लिख लेंगे। प्रोटोटाइप है ना, इक्विटी है, क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, आप वो लिखेंगे। हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, अब हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, इक्विटी हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इक्विटी लिखेंगे। मोड क्या है, MIS है, या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हम इंट्राडे करते तो हम यहाँ पे MIS लिखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कितने ले रहे हैं, बाई प्राइस डालना है सर। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, देखो। अब मैं आपको ना वो आपको मैं लाइव अभी एंट्री करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बाई प्राइस लिखा, सेल प्राइस लिखा, एग्जिट का रीज़न क्या था, क्या हमारा टारगेट हिट हो गया, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या बहुत टाइम तक हम ट्रेड में बोर हो गए इसलिए एग्जिट कर दिया हमने, है ना। बोलते ना मार्केट ने बहुत थकाया बोल के हम एग्जिट कर दिया, वो टारगेट भी लिया नहीं, SL भी लिया नहीं, बीच में कहीं पे निकल गए। तो आफ्टर एग्जिट हमने बोलते हैं यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर टारगेट लिया, प्रॉपर SL लिया, या बोलते ना टाइम के साथ हमने एग्जिट कर दिया, बोलते ना SL सर लॉस टाइम एग्जिट ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हो प्रॉफिट टाइम एग्जिट, है ना। पूरा प्रॉफिट लिया नहीं लेकिन बोलते हैं टाइम के साथ एग्जिट कर दिया हमने। चार्जेस तो आपको बोलते हैं खुद ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पे। P&L भी आपको खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस P&L भी सही, ये सब जो है ना नेट जितना भी है ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंट्री टाइम, कि हमने किस वक्त एंट्री किया, किस टाइम एग्जिट किया, है ना। तो ये ड्यूरेशन आपको खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था स्टॉक या लॉन्ग किया था, मतलब ना बाइंग किया था स्टॉक आज के लिए या सेल किया था हमने, ये यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी ना अभी एक मैं आपको बोलता आज का ट्रेड हम फिल करते हैं बराबर, आज का तो कल का, जो 17 तारीख को हमने जो ट्रेड लिया ना उसी को हम यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, 17 तारीख का ट्रेड देखता है। चलो यहाँ पे हमने आज क्या किया, इनसाइड का ट्रेड किया हुआ है, स्टॉक का हमने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, बराबर, हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया हुआ है। तो आज की तारीख थी 17/3/23। ठीक है, डे क्या था हमारा, फ्राइडे। ब्रोकर क्या यूज़ किया हमने, ज़ीरोधा। सेटअप क्या यूज़ किया हमने, इनसाइड कैंडल। स्टॉक क्या था हमारा, पावर ग्रिड, बराबर। किस में ट्रेड किया हमने, इक्विटी में ट्रेड किया। टाइप क्या था हमारा, इंट्राडे, बोलते ना MIS मतलब इंट्राडे। क्वांटिटी कितनी ली थी हमने, 100 क्वांटिटी ली थी यहाँ पे, ऑर्डर बुक देखेंगे तो बराबर 100 क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिख दो 100। हमारा बाई प्राइस अभी देखना है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया हो लॉन्ग किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ऑर्डर बुक में जो बाई प्राइस है ना वही बाई प्राइस यहाँ पर डालना है, ऑर्डर बुक में जो सेल प्राइस है वही सेल प्राइस आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, आपको बोलते हैं ना वहाँ पे क्या दिखेगा आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, आपका बाई प्राइस क्या है, 233.7, 233.7। सेल प्राइस क्या है हमारा, 231.8। ठीक है, 231.8 बराबर। क्या हुआ हमारा यहाँ पे, SL हिट हुआ। आफ्टर एग्जिट में क्या हुआ, वॉलेटिलिटी हुआ है ना। यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी हुई कि नहीं मार्केट में, आज नीचे भी जाता है फिर ऊपर जाता है, एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर देता है, बोलते हैं ना। तो हम लिख यहाँ पे
आफ्टर रिजल्ट में लिखेंगे टू मच वॉलेटिलिटी। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या है, मार्केट में ऊपर नीचे बहुत हो रहा था आज, या एकदम टू मच वॉलेटिलिटी। चार्जेस यहाँ पे तो कैलकुलेट आ गए। अभी इन चार्जेस में एक ध्यान रखना, ये ना थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा दिखाता है बराबर। अब यहाँ पे 63 लिखा है ना, तो शायद बोलते हैं हमारा 48 या 50 रुपीज़ क्या रहेगा। अब 55 लिया मतलब हमारा 40 रुपीज़ को चार्ज क्या रहेगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बनाते गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे बाकी देखो चार्ज लिख के आया, P&L हमारा लिख के आया बराबर 2। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस दिखा है ना, कि यहाँ पे जहाँ पे माइनस दिखा रहेगा ना P&L में, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखा रहा मतलब हमको लॉस हुआ है। वो थोड़ा सा भी, मैं भी तो क्या एक्सेल का मास्टर तो हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गया हमारा 245 रुपीज़ का आज का नेट P&L है, और 190 हमको मोटा मोटा बोलते हैं ना अगर लॉस। अभी अब हमको P&L दिखाऊंगा तो P&L में वो दिखाएगा, देखो 190 रुपये दिखाएगा, देख लो चलिए बराबर 190 दिखा रहा है। और चार्ज वार कटने के बाद हमको जो टोटल ये होगा हमारा 245 तक जाएगा बराबर। अभी एंट्री टाइम क्या था हमारा, चलो एंट्री टाइम देख लेते क्या था। इसकी ज़रूरत नहीं अभी, तो हम जाएंगे ऑर्डर बुक में एंट्री बराबर। एंट्री का टाइम बताओ 10:27.17, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 10:27.17। एग्जिट कितने पे किया हमने, 10:56.34, 10:56.34। मतलब देखो आज हम ट्रेड में आधे घंटे, देखो एवरेज हमको मिल गया यहाँ पे। देखो कल भी हम आधा घंटा लगा हमको, आज भी आधा घंटा लगा। देखो सॉरी ये क्या है, वेडनेसडे ना, हमको यहाँ पे टारगेट मिलने को आधा घंटा लगा, स्टॉप लॉस मिलने को भी आधा घंटा लग रहा है। यहाँ पे एक मेंशन कर दो कि हमने शॉर्ट किया कि लॉन्ग किया, ठीक है। आज भी हमने शॉर्ट ही किया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। इससे क्या होगा बोलते हैं ना, ये आपको भी मालूम पड़ना चाहिए ना। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब जगह फ़िल्टर लगाया हुआ है, इससे क्या बेनिफिट होगा देखो। डे पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि मार्च का है, 23 का है। डे का इतना महत्व नहीं है फिलहाल तो। यहाँ पे डे बराबर, अभी आप समझो एक बार आपको पूरा डेट आ गया, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे बराबर, मंडे टू फ्राइडे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्लिक कर सकता हूँ मैं, क्या कि देखो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैं फ्राइडे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी फ्राइडे का डेटा होगा आपको मालूम पड़ेगा। तो आपको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नहीं क्या फ्राइडे को मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और समझो यहाँ पे बोलते हैं ना, अगर फ्राइडे भी तो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग का फ्राइडे बोलते हैं जो फर्स्ट 15 डेज में अगर फ्राइडे आता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा नेक्स्ट 15 डेज में जो आता है ना 16 to 30, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लॉस यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इस सबसे आपको ना मालूम, आपका ना एक एड्ज मिलता है कि नहीं क्या, कि मैं कौन से टाइम पे मुझे कैसा ट्रेड लेना चाहिए बराबर। या फिर और एक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इधर वाला, ये जो मैंने अभी अपने लास्ट में डाला ना हमने, शॉर्ट या लॉन्ग। यहाँ पे शॉर्ट ही समझो, यहाँ पे लॉन्ग्स भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना शॉर्ट को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, और देखते हैं कि P&L हमारा क्या है। और फिर हम ना लॉन्ग को सेलेक्ट करते देखते P&L क्या है। समझो अगर शॉर्ट में हमारे को ज़्यादा बोलते हैं ना प्रॉफिट वाले P&L, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पे फोकस करेंगे हमारा, बोलते हैं ना। लॉन्ग में शायद क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे, शॉर्ट में क्वांटिटी बढ़ाया करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना शॉर्ट में हमारा एड्ज है। तो ऐसा है ना, हम हमारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, बोलते हैं हमारे ट्रेड को। या फिर अभी स्क्रिप्ट नेम, हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है। हम बोलते हैं ना अल्लाह, हर एक जितने भी यहाँ पे स्टॉक है, समझो यहाँ पे 50 स्टॉक है, हम 50 स्टॉक जाके देखेंगे और चेक करेंगे, बोलते हैं ना किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। या फिर ऐसा कोई स्टॉक बोलते हैं ना जो हमको हमेशा लॉस है, ऐसा कोई स्टॉक है क्या बोलते हैं ना जिसमें हमने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 9 ट्रेड हमको लॉस दिया, और बाकी सब हमको 50-50 है। तो हम क्या उस स्टॉक को अवॉइड करना चालू करें, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई वो स्टॉक हमको हमेशा लॉस दे रहा है, मतलब शायद हमको सूट नहीं कर रहा वो स्टॉक, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें से मालूम पड़ती है। दूसरा यहाँ पे दूसरा क्या देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग, ठीक है। बोलते हैं एंट्री टाइम है ना, एंट्री टाइम इसको मॉनिटर करो, ठीक है। जाके देखो, बोलते हैं 9 बजे का ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, 10 बजे के ट्रेड में इतना प्रॉफिट होते हैं।
मतलब अगर मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल जाए तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमको ट्रेड मिल रहा है, मतलब 10:30 तक मिल रहा है, 12-11 को मिल रहा है कंसोलिडेशन होके, फिर हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको एनालिसिस करने के लिए काम आएगी, ठीक है। या तो और एक भी देख सकते हैं, ये देखो, ये जो है ना टाइम ड्यूरेशन से आधा घंटा। अभी आप ना चेक करना कभी जाके, समझो आपने देखा कि बोलते हैं ना, जो ट्रेड हमको लॉस हो रहा है ना, वो हमको शायद बोलते हैं ना 1 घंटा ले रहे हैं, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमको आधे घंटे में मिल रहे हैं। या फिर बोलते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो हमको 10 मिनट में मिल रहा है, और जिसमें कम प्रॉफिट हो रहा है वो आधे घंटे। आपको ना मालूम एक आइडिया आ जाएगा नहीं क्या, कि बोलते हैं अगर, हाँ, अगर मेरे को आज बोलते हैं ना आधे घंटे के अंदर ही मेरे को प्रॉफिट मिल गया, मतलब अच्छा, मतलब अगर आपको बड़ा प्रॉफिट होना रहेगा इस सेटअप पे तो हमको 15 मिनट में मिल जाता है बड़ा प्रॉफिट। लेकिन बोलते हैं ना अगर ये ज़्यादा तड़पा रहा है ना, आधा घंटा ले रहा है, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उतना है उसका एवरेज प्रॉफिट देगा वो। या फिर बोलते हैं ना आधा घंटे के ऊपर भी दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि हाँ नहीं भाई ये ऐसा हिट करेगा, मतलब नहीं, सब आपको एक अंदाज़ आता रहेगा। तो ये सब आपको बोलते हैं ना आपका, आपके सेटअप को इन एंड आउट आपको बोलते हैं ना उसका एक एक रग रग से वाकिफ़ हो जाएगा आपके सेटअप से। ये एक बेनिफिट है ट्रेडिंग जर्नल का, ठीक है। आप जो भी सेटअप सेलेक्ट करो उसके बाद में आपका सब बोलते हैं ना बाय प्राइस क्या आता है, एंट्री प्राइस, मतलब क्वांटिटी कितना ले लेगा तो अच्छा हो रहा है। क्वांटिटी से क्या मालूम पड़ता है नहीं क्या, अगर आप नोटिस करना, अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, मतलब नहीं क्या। या फिर इस दूसरे, या फिर क्वांटिटी जब लिखोगे ना उसके बाद आपको जाके ना ये चेक करना है, क्या था इधर, क्या एग्जिट रीज़न यहाँ पे था ना, हाँ, आफ्टर एग्जिट रीज़न चेक करना है आपको क्या हुआ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि बोलते हैं जो अगर आप हैवी क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है कि मतलब नहीं क्या, आप डर डर जाते हो कि नहीं, आपको ये यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी और एग्जिट रीज़न और आफ्टर एग्जिट देखना है, आपको वो सब मालूम पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन का, जो मैं भी मेंटेन करता हूँ। देखो आज का मैंने आपके सामने मेंटेन किया, बराबर। आज की एंट्री मैंने आपके सामने की, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मैं खुद चेक करूँगा कि मेरी क्या बोलते हैं ना, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे और वीकनेस कहाँ पे है, मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, मुझे थ्रेट कहाँ पे, बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा ये मेरे सेटअप का। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसा बोल सकते हैं ना कि ट्रेडिंग जर्नल स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेटअप, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आपको ट्रेडिंग्स के रूल लिखे हुए हैं, ये चाहिए सब, ठीक है, तो ध्यान दो। तो आपको समझ गया ना अभी ट्रेडिंग जर्नल का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। यहाँ पे लिखा देखो मैंने, जो अभी आपको मैंने सिखाना चालू किया ना, तो मैंने अकाउंट में 10,000 बढ़ा देते। तो मैंने लिखा ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 12 मार्च 2023। तो फिलहाल अभी उसमें से बोलते हैं ना, इसको एंड ऑफ द मंथ में हम देखेंगे हमारा P&L क्या होता है, ठीक है। और हम बोलते हैं ना पूरा क्या लॉस भी सब चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको भी समझ गया ना, ट्रेडिंग जर्नल के फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है। नुकसान कुछ भी, नुकसान क्या है बोलते हैं ना, आपका बस एक 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, है ना, ट्रेड करने के बाद, या रात को आप फ्री होने के बाद लिखो, एक 10 मिनट जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना लॉन्ग रन में, बोलते हैं महीने के बाद आप जिसको एनालिसिस करोगे ना तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा आपके सेटअप के बारे में, या आपके बिहेवियर के बारे में। बोलते हैं ना यहाँ पे सेटअप भी दिया ना, यहाँ पे क्या पता आप इंसर्ट कर लीजिए कौन सेटअप, दूसरा कोई सेटअप यूज़ करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस सेटअप में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। हर अभी फिलहाल तो मैंने एक ही सेटअप डाला हुआ है, और भी सेटअप डालूंगा, और भी अलग अलग सेटअप डालूंगा मैं, ठीक है, आगे जाके। तो वो भी आप चेक करते रहेंगे ना। ये बोलते ना, ये सब करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके बोलते ना वो ट्रेडिंग, बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत कम ट्रेडिंग होती है, बोलते हैं ना इस चार्ट पे और इस ऑर्डर बुक में, बोलते नहीं ऑर्डर प्लेस करना, और ये बोलते नहीं, ये तो बहुत ही कम ट्रेडिंग है। मेन ट्रेडिंग पूरा इसी में होता है, बोलते हैं जर्नल मेंटेन करना, चार्ट को एनालिसिस करना, हमारी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना, बोलते हैं ना। अच्छा आज देखो आज क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, मैंने एग्जिट किया कि नहीं, बराबर। मेरा स्टॉप लॉस आया, मैंने एग्जिट लिया, थोड़ा वेट किया मैंने कैंडल क्लोजिंग का, वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन देखो इसे एग्जिट हुआ, मैंने एग्जिट किया, बराबर। हमारा लॉस यहाँ पे दिखा था आपको, हमारा लॉस कितना 180 रुपीज़ का हम लॉस सोच कर, देखिए हमने 190 रुपीज़ का लॉस लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऑलमोस्ट कैंडल क्लोज होने को आ गया देता भी, तो मैंने बोला थोड़ा वेट करता हूँ, कैंडल क्लोज होने के बाद ही एग्जिट करूँगा, ऐसा बोल के मैंने वेट किया। तो वो थोड़ा बहुत बोलते ना वो ऊपर नीचे चलता रहता है। हाँ अगर सडनली अगर 200 चले जाता तो मैं भी एग्जिट कर देता, वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, ये सब होता रहता है। तो बोलते ना ट्रेडिंग बोलते सेटअप कुछ नहीं है। इसलिए मैंने आपको तो स्टार्टिंग में बताया था, बोले ना अगर हमारा 200 रुपये का रिस्क है तो हम सिर्फ 180 रुपीज़ का रिस्क लेंगे। वो क्यों? इस कारण बोलते ना, अभी समझो देखो यहाँ पे ना क्या हुआ, अभी आज तो टारगेट मिला नहीं, पर सपोज करो इसने टारगेट दे दिया रहता, तो हमने क्या किया, हमारा रिस्क कितना पर डे 200 रुपये का हमने, लेकिन यहाँ पे रिस्क कितने लिया, 180 रुपये का रिस्क लिया खाली, बार
इसलिए हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी प्लेस की था बराबर, क्योंकि हमारा 1 रुपये 80 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था। समझो अभी ये कैंडल ऊपर तक चले जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको थोड़ा सा लॉस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हमको बोलते हैं, अगर 10 पैसे का लॉस अगर आप पे बढ़ भी जाएगा तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, हमारा तो कैपेसिटी 200 रुपये का था, लेकिन हमने ऑलरेडी 10 रुपया, थोड़ा बोलते हैं 10 रुपये का 20 रुपये का हमने बफर छोड़ा हुआ है ऊपर के लिए, ऊपर नीचे लॉस के लिए। क्योंकि हमारा ना सेटअप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना 1:2 का ही टारगेट देगा। तो बोलते हैं ना, आप टेंशन मत लेना, जो हम 10 रुपये जो छोड़ रहे हैं ना, आपको एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट में ही रखेगा। ये मतलब ये मेरा मॉडिफिकेशन है, ये मैं फॉलो करता हूँ, मेरे लिए तो सूट करता है, तो आपको भी सूट करेगा ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये हमको बफर बोलते हैं ना, ये काम आता है। अगर बोलते हैं ना, अगर यहाँ पे आपने बफर नहीं रखा रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब नहीं कि ये ज़रूरी नहीं कि ना ये इतना ऊपर जाके नीचे आ ही आए, कभी कभी सीधे निकल भी आ सकता है। वहाँ पे बोलते हैं एग्जिट करते जैसे आपको बोलते हैं ना, आपने जो बोलते हैं 180 का जो आपने 200 लिया है ना, वो 210 230 हो जाएगा, बोलते हैं आपका दिमाग काम ही नहीं करे। लेकिन बोलते हैं ना, अब यहाँ पे क्या था, हमने 180 रुपये का रिस्क लिया था, 200 रुपये तक गया वो। हम बोले ठीक है, हम हमारा माइंड एकदम काम है। काम क्यों है हमारा माइंड? क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड थे उसके लिए, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखो। ये छोटे मोटे पॉइंट से हमको बोलते हैं ना प्रॉफिट बुक करने को जमेगा, बाकी कुछ नहीं। आज तो देखो बराबर टारगेट भी दिया इसने, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत थी मार्केट में आज। तो समझ गया ना आपको ट्रेडिंग जर्नल का फ़ायदा क्या है। जैसे ना दिखा ना, ये वॉलेटिलिटी हमने आज मेंशन किया कि नहीं ट्रेडिंग जर्नल पे, कि टू मच वॉलेटिलिटी, तो हमको समझ गया भाई वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होता है, लेकिन टारगेट भी मिल जाता है। ये सब ने मैं याद कर लिया, ठीक है। तो यही था ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ इस एक्सेल फाइल का, आप भी इसको मेंटेन करना चालू करो। डेट लिखो, डे लिखो, ब्रोकर लिखो, सेटअप लिखो, आप कौन सा भी ब्रोकर है आपका, है ना। समझो आप मल्टीपल ब्रोकर्स वापस, तो आपको मालूम पड़ेगा ना क्या, कि जीरो था उसमें मेरे को प्रॉफिट होता है, और ग्रो में करूँगा तो मुझे लॉस होता है। तो क्यों हो रहा है, मे बी शायद जीरोदा के चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, ग्रो के कम है, या ग्रो के ज़्यादा है जीरोदा के कम है, या फिर आपको जीरोदा में ऑर्डर प्लेस करने ईजी होता है, ग्रो में ऑर्डर प्लेस करने हार्ड पड़ रहा है, इसलिए आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो ये सब बोलते हैं ना, देखो यही सब फ़ायदा है ट्रेडिंग चलने का, और कुछ नहीं। आप मेंटेन करो, आपको खुद ही बोलते हैं ना, एंड ऑफ द मंथ आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि बोलते हैं ना मेरा गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, और आप उसको सुधारोगे, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। बंद करते हैं रिकॉर्डिंग, इसका लिंक मैं डालता हूँ।